हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विशेष रहने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे उस ग्रह के परिवर्तन को जिसके परिवर्तन से अब शंखनाद होने जा रहा है। मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीनों के लिए मंगल का अब ये परिवर्तन बहुत महत्व रखेगा, क्योंकि मंगल अब 23 फरवरी 2026 को शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे और 2 अप्रैल तक कुंभ राशि पर रहेंगे, फिर मीन राशि पर जाएंगे और फिर मीन राशि पर गोचर करेंगे। तो कुंभ राशि में गोचर करते हुए क्या प्रभाव डालेंगे ये हम समझेंगे। यदि कहा जाए कि 2026 में जो अभी प्रारंभ समय में गृहस्थिति बनने जा रही है, मार्च, अप्रैल और मई, तो ये मंगल का गोचर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उथल पुथल लाने वाला होगा और महाविस्फोट की स्थिति बनने जा रही है, क्योंकि मंगल का जब गोचर कुंभ राशि पर होगा तो उससे पहले ही बुध, शुक्र और सूर्य, राहु तो पहले से ही विराजमान है और अब मंगल, ये पंचग्रही योग बनने जा रहा है। 2025 में भी पंचग्रही योग बना था और कई घटनाएं घटी और अब 2026 में पंचग्रही योग पुनः बनने जा रहा है। और इसमें सबसे ध्यान देने की बात है कि सूर्य और राहु जो कि ग्रहण योग बनाए हुए हैं और बहुत जल्द अब सूर्य ग्रहण और फिर चंद्र ग्रहण 1 महीने के अंदर पड़ेंगे, तो 1 महीने में ही 2-2 ग्रहण का पड़ना और फिर मंगल का कुंभ राशि पर आना और वो भी राहु के साथ युति करके अंगारक योग बनना। अंगारक योग को विस्फोटक योग भी कहा जाता है, यानी कि महाविस्फोट होता है इसमें और कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि देश दुनिया के लिए ये जो गृहस्थिति बनने जा रही है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मंगल और राहु का जो प्रभाव है यहाँ पर विस्फोट की स्थितियां बनाता है, जिससे कई आगजनी और कई तरह के जनता के और सरकार के बीच में आगे चल के विद्रोह की स्थितियां, जल से घटनाएं और आग से घटनाएं। अब जैसे प्लेन क्रैश होना कहीं ना कहीं आगजनी ही होती है, आग से संबंधित घटनाएं होती हैं, तो ऐसी घटनाएं देश दुनिया में और गुप्त लोगों का सामने आना, आगे चल के ये भी घटनाएं घटेंगी कि गुप्त शत्रु जो हैं उसमें आतंकवादी भी शामिल हो सकते हैं। उसमें कुछ जो ऐसे लोग पैसे खा के और उनको मतलब नहीं होता कि देश का निहित होगा या दुनिया का निहित होगा या किसी व्यक्ति या जनता का निहित होगा, ऐसे लोग भी सामने आएंगे, क्योंकि आगे चल के जब मंगल मीन में जाएंगे तो वहां पर भी इसी तरह की द्वंद्व योग की स्थिति बनेगी। तो वर्तमान में जब राहु के साथ अंगारक योग ये बनाएंगे तो ये बहुत कहा जाए कि गहरे प्रभाव डालेंगे। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति ने 2025 में ही परिवर्तन करके और अतिचारी अवस्था को प्राप्त करके ये सूचित कर दिया था कि अब ये 2032 तक का जो समय है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, परंतु उसमें अब ये जो आप देख रहे हैं इसी तरह कोई भी जब स्थितियां बनती हैं तो एक साथ नहीं, पहले 2025 में पंचग्रही योग बना, विचित्र स्थितियां अब 2026 में भी इसी तरह धीरे धीरे ये स्थितियां और आगे बढ़ेंगी और दुनिया में प्रभाव दिखेगा। परंतु मेष वालों के लिए, मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए कैसा ये रहेगा मंगल का गोचर काल, आइए हम जानते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल स्वयं आपके लग्नेश है और अष्टमेश भी बनते हैं। इनका गोचर काल आपके 11वें भाव आय भाव पर होने जा रहा है, जो कि यहाँ पर ग्रह का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें अचानक धन लाभ की स्थितियां होती हैं,
अचानक ऐसे कई काम होंगे जो कि आपके बिगड़े हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर बॉस का सहयोग मिलना, ये चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो ये थोड़ी बहुत लाभ तो होंगे, परंतु उससे ज्यादा समस्याएं भी हैं। कई बार आप देखेंगे कि अचानक धन की समस्याएं देखने को मिल रही हैं और अचानक आपके वाणी से ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। उससे विरोधाभास हो सकता है लोगों के बीच में, घर परिवार में, यानी कि वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। तो अपने वाणी में बहुत संयम रखिएगा और बैंक बैलेंस को भी बहुत संभालिएगा, क्योंकि इस समय बैंक बैलेंस को लेके कई बार स्कैम हो सकता है। कई बार ट्रांजैक्शन जब आप कर रहे हो तो वहां पर सावधानी रखिए, कई बार वहां गड़बड़ी हो सकती है। और अस्थाई धन जो भी हो सभी में आपको ध्यान रखना चाहिए और बैंक से रिलेटेड चीजों में भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा यदि आप सेविंग की सोच रहे हैं तो सेविंग बैंक से ज्यादा अच्छा है आप अपने घर में करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सेविंग आप बैंक में करेंगे तो कई बार यहां पर समस्याएं आ सकती हैं। और देखिए, सरकार के जो रूल होते हैं बैंक के लिए कि कुछ लिमिट होती है समय समय पर जो कि आगे चेंज हो सकती है, पर जो भी लिमिट है उतने से ज्यादा रखना बैंक में बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसके अलावा यहाँ पर यदि आप शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं तो यहाँ बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो बहुत सावधान रहिए। संतान के प्रति चिंताएं यहाँ पर बढ़ सकती हैं और यहाँ पर एक स्थिति ये होगी कि जो लव पार्टनर हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े ये देखने को मिल सकते हैं। और आप अपने शत्रुओं से भी सावधान रहिए। शत्रु बाधाएं कई बार देखने को मिल सकती हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा समस्याएं तो नहीं, शत्रु यानी कि आपको बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं दे पाएंगे, परंतु कोशिश जरूर करेंगे, थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। कुछ गुप्त शत्रु होंगे, कुछ प्रत्यक्ष शत्रु होंगे, जो कि यहाँ पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके अंदर ये जो कहा जाए कि समस्याएं आने वाली हैं, ये समस्याएं आपको मजबूत करने के लिए आ रही हैं कि आने वाला जो समय है उसके लिए आप तैयार हो जाइए, मजबूत हो जाइए और कैसे क्या परिस्थितियों में क्या चीजों को कैसे संभालना है उनको सोचिए, समझिए, जानिए। तो ये स्थिति आपको कमजोर करने के लिए, आपको पीड़ित करने के लिए नहीं, आपको मजबूत करने के लिए आ रही है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। हर एक स्थिति परिस्थिति का सामना करना ही सबसे बड़ा उपाय होता है। तो इसलिए यहां पर जैसे मैंने बताया कि कुछ धन लाभ की स्थितियां भी बनेंगी, कुछ ऐसे बिगड़े काम हैं जो कि बनेंगे, परंतु ये समस्याएं भी साथ में रहेंगी, क्योंकि अंगारक योग का बनना और पहले से ही ग्रहण योग का बनना ये समस्याएं उत्पन्न करेगा। और आने वाले समय में पंचग्रही योग, अब जैसे मैंने बताया कि ये सभी ग्रह एक साथ होंगे तो ये बनने जा रहे हैं, तो पंचग्रही योग का भी प्रभाव रहेगा। तो ये सब घटनाएं जो घटने जा रही हैं तो इनके प्रभाव होंगे, जो कि यहाँ पर कई सारे राजयोग भी बनेंगे, उनके प्रभाव स्वरूप कई बेनिफिट भी होंगे। तो ये कुछ स्थितियां रहने वाली हैं मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए। परंतु हम जान लेते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय के रूप में सबसे सरल और प्रभावी उपाय है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की आराधना जैसे भी आप कर पाएं, हनुमान जी के दर्शन करना हो, हनुमान चालीसा का पाठ करना हो, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना हो, या जैसे भी आप सेवा कर पाए तो हनुमान जी की अधिक से अधिक सेवा करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, तो ये आपके लिए हितकर रहेगा। और आप चाहें तो यदि ज्यादा कुछ नहीं कर पाते तो आप बहुत ही सरल उपाय है वो है रुद्राक्ष धारण करना। तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, यदि सही मिल जाए तो ये आपके लिए सहयोगी हो सकता है। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो जरूर चेक करिए कि कैसी स्थिति है आपकी पर्सनल कुंडली में ग्रहों की, मंगल की,
जिससे आप समझ पाएं कि हाँ क्या कैसा प्रभाव होगा। क्योंकि हमेशा जो गोचर स्थितियां होती हैं वो आपकी पर्सनल कुंडली के अनुसार बहुत डिपेंड करता है कि कैसे फल आपको मिलेंगे। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।